डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुलगो दक्षिणी के मुखिया प्रतिनिधि के साथ इनके पंचायत में हूं। इनसे बातचीत करके इस पंचायत में इनकी पत्नी जो कि इस पंचायत की मुखिया है उनके सौजन्य से जो काम अब तक हुए हैं उन पर बात होगी। साथ ही साथ चूंकि ये जेएमएम के एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं तो इनसे बात करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। तो आइए बात करते हैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुलगो दक्षिणी असलम अंसारी साहब से। आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको और आपके पंचायत वासियों को रमजान मुबारक, या फिर अब कहा जाए तो ईद जो है मुबारक इन एडवांस। आपको भी शुभकामनाएं, ईद मुबारक एडवांस। और पूरे कुलगो दक्षिणी में हमारे जितने भी सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक। आपके प्रखंड की अगर बात की जाए तो प्रखंड के दो मुखिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? जी, बहुत अच्छा है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और अगर ये लोग अपना मन बनाए हुए चुनाव के लिए तो खुशी की बात है, अच्छी बातें होनी चाहिए। पत्नी आपकी मुखिया हैं तो उनके नेतृत्व में पंचायत में लगभग 2 साल बीत गया है, तो कौन कौन सा काम प्रमुख रूप से पंचायत और पंचायत वासियों के लिए आप लोग कर पाए? इससे पहले मैंने आपको एक इंटरव्यू दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जहां तक हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहा है। तो हम लोगों का 1 नंबर पर रिंग रोड है जो कि मुकम्मल हुआ। आने वाला वक्त में जब हम लोगों का आचार संहिता खत्म होने के बाद इसका शिलान्यास होगा। और दूसरे में कब्रिस्तान का जो काम है उसका भी पैसा हम लोगों का आ गया है। तीसरा में स्टेडियम का भी जो सिस्टम था वो हम कर चुके हैं। इंशाअल्लाह वो भी हम लोगों का बहुत जल्द काम शुरू होगा और उसका भी हम लोग सिस्टम कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करेंगे तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, मुख्य रूप से जो प्रत्याशी हैं उनमें से कौन आपके अनुसार जो है जीतता हुआ नजर आ रहा है, जीतने की प्रबल संभावना उनकी बन रही है? मैं इंडिया गठबंधन को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत सोच समझकर और बहुत बेहतर उम्मीदवार वो हम लोगों को दिए हैं। और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और हम लोगों के बीच जो प्रत्याशी हैं वो भी मजबूत हैं। और पिछले उपचुनाव में हम लोगों ने जो मेहनत किया था और खास करके मुस्लिम फैक्टर जो रहा था उसमें हम लोगों ने एक तय किया था और समीकरण के तहत काम किया था। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाला समय में हम लोग बेहतर परिणाम होगा, बेहतर हम लोग उसका काम करेंगे और इंडिया गठबंधन को हम लोग यहाँ जिताने का काम करेंगे। और उसके लिए तन मन धन जिस तरह की भी जरूरत पड़ेगी हम लोग सब हाजिर हैं उनके लिए। इस बार के चुनाव में जयराम महतो जो है वो एक्स फैक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। कितने लोकप्रिय हैं वो आपके क्षेत्र में विशेषकर? हाँ, लोकप्रिय है नहीं है वक्त बताएगा, लेकिन उस पर भी मुझे खुशी है कि कोई युवा लड़का और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बेहतर है, होनी चाहिए, लेकिन एक मोबाइल पे देखना और एक जमीनी स्तर पर उसका संगठन होना ये फर्क है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत मजबूत हैं, मैं उसको नहीं मानता। मजबूती उसमें नहीं है, बातों में दम है। वो बोलते हैं वो अपने जगह पर सही है, लेकिन जो 1932 का लड़ाई वो लड़ रहे हैं, इससे पहले हमारे गार्जियन स्वरूप स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, वो लड़ाई लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए। तो वो भी हम लोग लड़ाई लड़े हैं वो, और उन्हीं के झंडा तले हम लोग 1932 का जो खतियान लड़ाई है हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इस बीच में टाइगर जयराम का आए हैं, उनका भी स्वागत है। वो भी अपना क्या है नहीं है वक्त बताएगा। यहाँ पर सीपी चौधरी साहब जो पूर्व में रहे हैं वो भी हैं हम लोगों के बीच। और कोई लोग बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय होगा, लेकिन मेरा मानना है कि त्रिकोणीय नहीं, प्रबल दावेदार और मजबूत अगर कैंडिडेट हैं तो हम लोग जेएमएम के हैं और हम लोगों के यहाँ जीत हासिल होगी। कल या परसों
ईद का त्योहार पूरे देश और दुनिया भर में मनाया जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुबारक मौके पर, खुशियों का त्योहार ईद के मौके पर? लोग हैं, ईद खुशी से मनाएं, खुशी का त्यौहार है और अच्छे ढंग से मनाएं। और अगर कहीं अशांति है तो अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक वहाँ शांति दे और भाईचारगी के साथ हम लोग सब ईद मनाने की कोशिश करें। यही बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। चलिए, आपका शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद असलम अंसारी जुड़े थे, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत कुलगो दक्षिणी के। विभिन्न बिंदुओं पर खुलकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात की जाए तो इन्होंने इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके जीत की भविष्यवाणी भी अपने स्तर से की। धन्यवाद।